पुलिस लाइन पिशावर की जामा मस्जिद में नमाज ज़ोहर के दौरान धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ पिशावर पहुंचे और लेडी रीडिंग हस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब गुलाम अली उनके हमरा थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मुकाम ने रेडियो पाकिस्तान पिशावर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और इसकी मजम्मत की। मैं कहता हूँ कि बहुत दर्दनाक वाक़या है और मुझे वही APS वाला वाक़या याद आ रहा है। आज दोबारा उसकी एक याद ताज़ा कर दी गई। उन ज़ालिमों ने और दहशतगर्दों ने, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और जितना नुकसान हुआ है, जितना लॉस हुआ है, जितना एक गलत मैसेज गए KP और ओवरऑल पाकिस्तान के बारे, वाकई उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आज फिलफोर प्राइम मिनिस्टर साहब का आना इस बात का मज़हर के जिस तरह उसको वाक़या की इत्तला मिली, तमाम मसरूफियात छोड़ कर वो और आर्मी चीफ साहब दोनों वही से इस्लामाबाद से इज़हारी यकजहती के लिए, इन हालात को देखने के लिए और कौम को हौसला देने के लिए कि इस टाइम ख्वाह वो अस्करी क़यादत है, सिविलियन लीडरशिप है पाकिस्तान की, पूरी इस कौम के साथ है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इसमें आपका साथ देगा और आखिर में उनको शिकस्त होगी और इस कौम की फतह होगी। और एक अच्छा मैसेज वही छोड़ कर गए। और अभी हमें आपस में जब वो जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब से और आर्मी चीफ साहब दोनों से मैंने बात भी की, उसने कहा आपकी बात भी ठीक है, एक बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर हम तमाम APS की तरह जो वाक़या हुआ था और मुल्क की पूरी लीडरशिप को एक साथ बिठा दिया था उस टाइम के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, उसी तरह हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा भी सबको कॉल करें कि ये इशू एक इंडिविजुअल की इशू ने, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का इशू है, पूरी कौम का इशू है और इसमें सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और उनका मुकाबला करना चाहिए। और इसकी अहमियत को आप देखते हुए, अगर अहमियत न होती तो मुल्क का वज़ीर आज़म और साथ आर्मी चीफ और हम सारे उनके दरमियान न होते, इससे तो कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती कि बहुत इस तरह वाक़या हुआ कि उसको संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। आज फिर ज़रूरत है कि इस तरफ दोबारा कौम बैठ जाए, तमाम लीडरशिप बैठ जाए और इसमें यकसुई और साथ ये एक अनाउंस करे, फैसला करे कि सबसे पहले मुल्क में अमन लाना है, पीस लाना है, इसके बाद सियासत और सबसे पहले अमन और पीस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा ख़वातीन विंग की सदर और साबिक रुकने सूबाई असम्बली सोबिया खान ने रेडियो पाकिस्तान पिशावर के नुमाइंदे से बात की और इस अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत की। आज इस वाक़या का सुनकर ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, जिसमें से हमारे भाई मस्जिद के अंदर आज शहीद हुए हैं। और अगर पुलिस लाइन और पुलिस का घर ही महफूज नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सानिया है और हम इसके ज़ोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी अल्लाह के घर में नमाज के टाइम ये धमाका किया है, बस बाकी अल्लाह ताला उनको खुद सजा देंगे, जो भी ग्रुप है, जो भी लोग हैं। पुलिस लाइन पिशावर की जामा मस्जिद में आज धमाका हुआ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेडी रीडिंग हस्पताल में धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। अभी आप इसकी रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। OB प्रोड्यूसर्स इकरामुल्लाह मरवत, सरदार आजम खान, OB इंजीनियर काजी सैद बादशाह, रावी अब्दुल मजीद बलोच। पेशकश रेडियो पाकिस्तान पिशावर।